इंडिया के चीफ जस्टिस बी.आर. गवई एक के बाद एक बड़ी डिबेट के बीच में आ गए हैं। अभी एक ही दिन पहले उनके रिमार्क को लेकर लोग नाराज हुए थे जब उन्होंने लॉर्ड विष्णु आइडियल केस में पिटीशन को डिसमिस कर दिया और रिमार्क्स दिए गो एंड आस्क द डाइटी, और उसके बाद ट्विटर पर #impeach द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ट्रेंड चला। लेकिन अब फिर से उनके एक नए बयान ने पॉलिटिकल और लीगल सर्कल्स को हिला दिया है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने स्टबल बर्निंग केस पर एक स्ट्रिक्ट स्टैंड लेते हुए कहा, इफ सम पीपल आर बिहाइंड बार्स इट विल सेंड द करेक्ट मैसेज। व्हाई डोंट यू थिंक ऑफ some penalty provisions for the agriculturists? If you have a real intention of protecting the environment, then why shy away? ये लाइन सिर्फ एक कोर्ट ऑब्जर्वेशन नहीं थी, ये एक शार्प रिमार्क था। अब जिसमें ये सवाल उठ रहे हैं कि क्या एनवायरमेंट के नाम पर किसानों को जेल भेजना इंसाफ होगा या फिर एक नया जुडिशियल ओवररीच है। कोर्टरूम में सीन तब बना जब एमिकस क्यूरे अपारजिता सिंह ने बेंच को बताया कि सब्सिडीज और इक्विपमेंट्स दिए जा रहे हैं, लेकिन फार्मर्स फिर भी पुराने बहाने देते हैं। लास्ट टाइम फार्मर्स सेड दैट दे वर आस्क्ड टू बर्न एट अ टाइम व्हेन द सैटेलाइट डज नॉट पास ओवर दैट एरिया। उन्होंने फ्रस्ट्रेशन में बोला, I am sorry to say that since 2018, the Supreme Court has passed extensive orders and they only plead helplessness before you. ये सुनकर CJI ने तुरंत सवाल उठाया कि अथॉरिटीज पीनल प्रोविजंस क्यों नहीं ला रही। उनका लॉजिक सिंपल था कि अगर कुछ फार्मर्स को जेल भेज दिया गया तो बाकी को स्ट्रॉन्ग मैसेज मिलेगा और स्टबल बर्निंग रुकेगी। लेकिन यही बात अब कंट्रोवर्सी बन गई है। एक तरफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने क्लियर किया कि फार्मर्स आर स्पेशल एंड वी आर ईटिंग बिकॉज ऑफ देम, बट इट डज नॉट मीन दैट दे कैन टेक एडवांटेज। दूसरी तरफ सीनियर एडवोकेट राहुल मेहरा पंजाब की तरफ से अपेयर होते हुए उन्होंने पॉइंट उठाया कि स्टबल बर्निंग के केसेस रिड्यूस हुए हैं और अरेस्ट भी पहले हुए थे, लेकिन इशू ये है कि ज्यादातर छोटे फार्मर्स जेल जाते हैं। इफ यू पिक हिम अप एंड पुट हिम बिहाइंड बार्स व्हाट हैपेंस टू द डिपेंडेंट्स, उन्होंने पूछा। सीजीआई ने क्लैरिफाई किया दैट नॉट एज अ रूटीन बट टू सेंड अ मैसेज, यानी कि ये एक सिंबॉलिक पनिशमेंट का आइडिया है, ना कि मास इनकार्सरेशन का। फिर भी इसने एक बड़ी डिबेट को इग्नाइट कर दिया है। अब सवाल ये है कि बी.आर. गवई का ये स्ट्रिक्ट अप्रोच अप्रिशिएट किया जाए या क्रिटिसाइज। ऑन पेपर पॉल्यूशन एक नेशनल इमरजेंसी जैसे क्राइसिस बन गया है। हर अक्टूबर नवंबर दिल्ली और एनसीआर गैस चैम्बर बन जाता है, स्कूल्स बंद हो जाते हैं, फ्लाइट्स डिले होती हैं, हॉस्पिटल में रेस्पिरेटरी पेशेंट्स की लाइन लग जाती है। कोर्ट्स, कमीशंस और गवर्नमेंट्स सभी इसे टैकल करने में फेल हो चुके हैं। 2018 से सुप्रीम कोर्ट ने बार बार ऑर्डर्स दिए, CAQM को बनाया, पर ग्राउंड रियलिटी वहीं की वहीं है। जब प्रीवियस ईयर एक्स चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने CAQM को टूथलेस टाइगर कहा था और बोला था कि पीनल प्रोविजंस विड्रॉ करना गलत था, तब उन्होंने एक ब्लंट ट्रुथ एक्सपोज किया। लेकिन क्या इसका मतलब ये है कि छोटे किसान को जेल भेजना सही होगा? यहाँ से मॉरल और पॉलिटिकल एंगल शुरू होता है। एक तरफ दिल्ली के एजुकेटेड मिडिल क्लास लोग जो स्मॉग में सफर करते हैं, उनके लिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का स्टैंड एक रिलीफ लगता है। उनका कहना है कि अगर एक ड्राइवर बिना सीट बेल्ट के चालान भर सकता है, अगर एक शॉपकीपर GST डिफॉल्ट पर जेल जा सकता है, तो एक फार्मर पॉल्यूशन करने पर कैसे एग्जेम्प्ट हो सकता है? रूल ऑफ लॉ सबके लिए बराबर होना चाहिए। लेकिन वहीं दूसरी तरफ फार्मर्स लॉबी और एक्टिविस्ट का आर्ग्यूमेंट है कि स्टबल बर्निंग उनकी मजबूरी है, उनका चॉइस नहीं। मशीन्स और ऑल्टरनेटिव कॉस्टली होते हैं, सब्सिडीज इनएडिक्वेट हैं और उनका क्रॉप साइकिल इतना टाइट है कि बिना जलाए नेक्स्ट सोइंग पॉसिबल नहीं है। हरियाणा एंड पंजाब गवर्नमेंट भी डिफेंस मोड में है। राहुल मेहरा ने बोला कि 3 साल में बहुत प्रोग्रेस हुई है और स्टबल बर्निंग केसेस 77,000 से 10,000 पर आ गए हैं। हरियाणा चीफ मिनिस्टर नायब सिंह सैनी ने अनाउंस किया है कि ₹1000 पर एकड़ सब्सिडी दी जा रही है उनको जो स्टबल नहीं जलाते हैं। पर सुप्रीम कोर्ट का काउंटर सिंपल था कि अगर प्रोसिक्यूशन होता तो आज तक प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी होती। व्हाई विड्रॉ? जेल टर्म्स वुड हैव सेंट द राइट मैसेज। ये राइट मैसेज का फ्रेज अब डिबेट का सेंटर है। क्रिटिक्स का कहना है कि ये मैसेज अथॉरिटेरियन है। एक डेमोक्रेसी में जुडिशरी को फार्मर्स को थ्रेटन करने की जगह सिस्टमैटिक रिफॉर्म्स पुश करने चाहिए। वो पॉइंट आउट करते हैं कि जब सुप्रीम कोर्ट खुद एक्नॉलेज करता है कि CAQM और स्टेट्स में मैन पावर शॉर्टेज है, यानी कि हरियाणा में 144 वैकेंसीज और पंजाब में 43, तो फिर फार्मर को टारगेट करना गलत है। इसमें एक हिपोक्रेसी भी दिखाई देती है। जब गवर्नमेंट ऑफिसर्स फेल होते हैं तो उनको एक्सप्लेन करने के लिए बुलाया जाता है, पर जब फार्मर फेल होता है तो उसको जेल भेजने की बात होती है। सपोर्टर्स का आर्गुमेंट इक्वली स्ट्रॉन्ग है। वो कहते हैं कि फार्मर्स को स्पेशल प्रिविलेज देना डेंजरस प्रेसिडेंट है। CJI ने कहा दैट फार्मर्स मस्ट बी अ पार्ट ऑफ प्रोटेक्शन एफर्ट्स, वी मे इशू मैंडेमस, यानी कि अगर एनवायरनमेंट एक कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो फार्मर्स एग्जम्प्ट नहीं हो सकते। जो एक्टिविस्ट कहते हैं कि फार्मर्स हेल्पलेस है, सपोर्टर्स उन्हें काउंटर कर रहे हैं कि सब्सिडीज और मशीन्स ऑलरेडी अवेलेबल हैं, पर फार्मर्स का इजी वे आउट जलाना ही है। अगर ये दो
स्ट्रॉन्ग एग्जाम्पल्स बनाए गए तो सिस्टम अपने आप में डिसिप्लिन में आ जाएगा। अब इस पे एक पॉलिटिकल फॉल आउट देखिए। फार्मर्स और जुडिशरी का कन्फ्लिक्ट पहले भी देखा गया है, चाहे वो फार्मर लॉ प्रोटेस्ट हो या एमएसपी डिमांड्स। अब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के रिमार्क्स ने एक नया फ्रिक्शन क्रिएट कर दिया है, लेकिन डीपर लीगल इशू और है। क्या जुडिशरी को पॉलिसी प्रिस्क्रिप्शन देना चाहिए? पीनल प्रोविजंस बनाना लेजिस्लेचर का काम है, ना ही कोर्ट का। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का रिमार्क ये सजेस्ट करता है कि अगर स्टेट पीनल लॉ बनाने से शाय अवे करेगी तो सुप्रीम कोर्ट मैंडेमस इशू करेगी। यही वो थिन लाइन है जहां जुडिशियल एक्टिविज्म और जुडिशियल ओवररीच की बात होती है। कुछ लोग इसे अप्रिशिएट करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने बोल्ड स्टैंड लिया, लेकिन क्रिटिक्स कहते हैं कि इस तरह के रिमार्क्स डेमोक्रेटिक अकाउंटेबिलिटी को वीकन करते हैं। पब्लिक परसेप्शन और मीडिया रिएक्शन भी स्प्लिट है। कुछ लोगों ने अपलॉड किया कि फाइनली कोई फार्मर्स के नैरेटिव के बियॉन्ड जाकर अर्बन सफरिंग्स को हाईलाइट कर रहा है, तो कहीं बैकलैश मिला। और आयरनी ये है कि इसी केस में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने स्टेट्स को वैकेंसीज फिल करने का ऑर्डर भी दिया। हरियाणा, पंजाब, यूपी सबको बोला गया है कि 3 मंथ्स में मैन पावर गैप फिल करें। मतलब एक तरफ उन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी को भी अकाउंटेबिलिटी दिखाई, लेकिन नैरेटिव सिर्फ फार्मर्स को जेल भेजो वाली लाइन के अराउंड ही स्पिन हो गया। ये दिखाता है कि जुडिशरी का एक टफ लाइन कितना कंट्रोवर्शियल हो जाता है। अब आखिरी सवाल वही है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का स्ट्रिक्ट अप्रोच अप्रिशिएट करना चाहिए या क्रिटिसाइज? आंसर सिंपल नहीं है। अगर आप दिल्ली के एक अस्थमा पेशेंट है तो आप जज को हीरो मानेंगे, लेकिन अगर आप पंजाब का एक मार्जिनल फार्मर हैं तो आप जज को विलन मानेंगे। लेकिन एक चीज क्लियर है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया BR गवई ने इशू को फिर से सेंटर स्टेज पर ला दिया है। वो चाहे अप्रिशिएटिव हो या फिर क्रिटिसाइज, उनका रिमार्क एक अनकंफर्टेबल ट्रुथ को एक्सपोज करता है। इंडिया पॉपुलेशन क्राइसिस में है और इसको एड्रेस करने के लिए सिर्फ सब्सिडीज और स्पीचेस काम नहीं कर रही। स्ट्रिक्ट एक्शन लेना ही होगा, चाहे वो फार्मर हो या ऑफिसर। और शायद इसीलिए उनका बयान एक पैराडॉक्स बन गया है। एक तरफ एनवायरनमेंट के लिए नेसेसरी तो दूसरी तरफ फार्मर के लिए हार्श। लेकिन जो भी हो, CJI ने डिबेट को इग्नाइट कर दिया है और अब इंडिया को डिसाइड करना होगा कि एनवायरनमेंट की प्राइस कौन चुकाएगा, फार्मर या फिर सिस्टम। आपका इस पूरे इशू पर क्या कहना है, हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। एंड कीप फॉलोइंग अस टू गेट ऑल द लीगल अपडेट्स एंड न्यूज।